अस्सलाम वालेकुम सरकार। सरकार क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? सरकार आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह जो विज़िट वाले जो जो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, मलेशिया में जो विज़िट वाले हैं वो क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं सारी डिटेल बताता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो में। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। सही हो गया? तो सच क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। और ये जो हम लोग अक्सर जो यूट्यूबर हैं वो बता रहे होते हैं कि भाई विजिट पे नहीं आओ, विजिट पे नहीं आओ, मगर लोग विजिट पे आ रहे हैं और वो क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं और क्या वजह है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल शेयर करता हूँ। सही हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखनी है, जो विजिट पे आने वाले हैं वो भी, और जो जिनका मलेशिया प्रोग्राम बन रहा है आने का वो भी। ये वीडियो देखो तो आपको समझ आएगी कि यहाँ की क्या पॉलिसी है और ये किस मलेशिया की क्या ये लोग पॉलिसी बनाई है इन्होंने, जिस वजह से ये डिपोर्ट हो रहे हैं ना सारे। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सारे डिपोर्ट हो रहे हैं। जो बहुत ज्यादा अभी सुनने में आ रहा है ना, डिपोर्ट हो रहे हैं मलेशिया में, डिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी क्या रीजन है वो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ उसकी। सही हो गया? अब जो अपना ये जो मैं भी पहले बता रहा था और ये दूसरे भी अपने यूट्यूबर भाई हैं वो बिल्कुल सही बता रहे होते हैं। जो जो विजिट वाले हैं वो सबसे पहले जो सबको पता है, 5 साल के बच्चे को भी पता है, कहने का मकसद है कि उसमें क्या चीजें चाहिए होती हैं। आपका अल्लाह भला करे, उसमें रिटर्न टिकट चाहिए होता है और शो मनी चाहिए होती है और होटल बुकिंग चाहिए होती है। उसमें शो मनी $1000 है। मैं डिटेल भी बता देता हूँ, लोगों को पता नहीं है शो मनी कितनी होती है। तो शो मनी जो है उसमें $1000 है भाई, $1000 होती है। और रिटर्न टिकट जो डमी टिकट होता है, जो टिकट जो होता है वो तो ओरिजिनल होता है, रिटर्न टिकट उसके पास। और जो जो होटल बुकिंग होती है वो डमी होती है। सही हो गया? ये तीनों चीजें तो ये 5 साल के बच्चे को भी पता है, जो भी मलेशिया आने वाला है या जो आने की कोशिश कर रहा है वो सब चीजें ये मालूम कर लेता है। उसको बच्चे 5 साल के बच्चे को भी पता है कि यार ये चीजों की ये मस्ट रिक्वायरमेंट है, कहने का मकसद है ये चीजें विजिट वाले को चाहिए होती हैं। अब ये सब चीजें होने के बाद भी क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लगाई है। और जो मैं अपने दिमाग से और मेरे तजुर्बे से ये गवर्नमेंट क्या कर रही है मैं वो आपको डिटेल बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ आएगी, ए टू जेड समझ आएगी। समझना है आपने, वीडियो देखनी पूरी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आज से तकरीबन आज से 2022 में, 2020 में या 2019 में जो लोग आ रहे थे, जो इस आज कहने का मकसद है ये पहली दफा तो है नहीं जो मलेशिया में जो विजिटर आ रहे हैं और यहाँ पर आके स्लिप हो जाते हैं और यहाँ पर काम करने लग जाते हैं। ये बहुत जमाने से चल रहा है और ये पहले यूरोप में भी ऐसे ही होता था। कहने का मकसद है कि जो गए वहां पर जाके स्लिप हो गए और काम करने लग गए। अभी ये मलेशिया में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर आए अपन लोग विजिट पे और काम करने लग गए, फिर वीजा वीजा लगवा लिया। वो मैं सारी डिटेल बताता हूँ आपको। वो क्या हुआ 2019 में या 2018 में या 2020 में, समझ रहे हो बात को, या 2022 में, उसमें क्या कर रहा था ये लोग, अपन लोग पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेशी लोग और जो इंडियन लोग हैं, उन्होंने क्या किया, वो लोग आ जाते थे, वहां से विजिट लिया, पाकिस्तान से विजिट लिया अपन ने। मैं पाकिस्तान की डिटेल बताता हूँ आपको। पाकिस्तान से अपन ने विजिट लिया, 3.5 लाख रुपए का विजिट मिलता था। आज से ये 2022 में, 2019 में या 2023 की बात नहीं करते, 2023 का मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये 2019 से 2020, 2022 ये जो पुराने लोग आ रहे थे, जो 2015 में आ रहे थे, उनके सबकी डिटेल बताता हूँ क्या हो रहा था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया वो आपने समझना है बात को। तो इन्होंने क्या किया, 2019 2000 में जो पुराने लोग आ रहे थे वो क्या करते थे, अपन लोग पाकिस्तानी लोग और बांग्लादेशी और इंडियन लोग वो क्या करते थे, वो इधर आ गए। अब मैं वो इधर आ गए मलेशिया में विजिट पे। तो अब विजिट पे, अब जैसे अब मैं वीडियो यूट्यूबर हूँ तो मेरे से कोई पूछता है भाई विजिट पे आ जाओ, तो मैं बोलता ना यार विजिट पे नहीं, कॉलिंग पे आ जाओ। वो कहते हैं यार कॉलिंग के पैसे नहीं है भाई। अब एजेंट लोग या दूसरे लोग वीडियो बनाने वाले या कहते हैं यार भाई आप ट्रेवल हिस्ट्री कर लो, ट्रेवल हिस्ट्री, वो आगे से वो बोलते हैं कि ट्रेवल हिस्ट्री के पैसे हो तो भाई विजिट पे क्यों है, कॉलिंग पे आ जाए। वो बिल्कुल सच कह रहा है। जो आने वाले हैं उनके पास इतनी अमाउंट होती नहीं है। तो आज से 4 साल 5 साल पहले क्या होता था, वो आ जाते थे विजिट पे। समझ रहे हैं? मैं अब बताता हूँ आपको क्या होता था। 4 साल पहले, 5 साल पहले, या आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले क्या हो रहा था, ये जो सारा ग्राउंड क्या बना हुआ था वो ये था। इंडियन लोग, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग खास तौर पे अपने कर रहे थे। वो मलेशिया आ गए विजिट पे, उनके अब मैं पाकिस्तान का बताता हूँ। 35 कितने आपके अल्लाह भला है, 3.5 लाख रुपए में आ गए। 2,80,000 में भी आए होंगे पहले, मगर अभी थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं जाते। मैं 2020 की और 22 की बताता हूँ आपको। तो वो 3.5 लाख रुपए में आ गए मलेशिया। 3.5 लाख रुपए उनके वहां पर से लग गए, मलेशिया आ गए वो। सही है, एजेंट के जरिए आ गए, डंड पे आ गए, इधर में मलेशिया आ गए। अब 3.5 लाख रुपए इधर लग गए और यहाँ पर बाहर आ गए।
अब वो पहले गवर्नमेंट 3 महीने तक वो रिन्यू भी होता था, वो जो वीजा है, जो जो उसका विजिट वीजा था, वो 3 महीने तक रिन्यू हो रहा है। तो 3 महीने तक रिन्यू करा लिया उन्होंने और 3 महीने तक काम भी कर लिया। अब जिस एजेंट से आए हैं, जिससे जैसे सलाम दुआ हुई हुई है या कहीं पर काम पे लगे हैं, तो 2000 या 1500 रुपए की तनख्वाह भी लग गई उनकी। तो वो क्या करते थे कि वो जो जो जेन्युइन कर रहे होते थे वो तो ये तरीकेकार था, वो आए और 3 महीने तक वीजा रिन्यू कराया और काम किया, फिर उसके बाद वो जो काम के पैसे आए थे उससे फिर वो अपना वीजा जमा करा दिया। वो फिंगरप्रिंट तो आज से 2015 से खुले में, ये खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, ये तो चल रहा है मामला। तो क्या हुआ, फिंगरप्रिंट में चले गए। जो अभी यहाँ पर जो हायरिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, उस वो पहले से बहुत जमाने से चल रहा है, वो अभी की बात नहीं है। तो वो फिर उसमें क्या करते थे, उसमें चले गए, 1500 रुपए दो, 20 2000 रुपए दो और फिंगरप्रिंट करा लो। फिर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने पहले भी बताया है कि 2000 रुपए पहले दो और फिर 2000 दो, फिर 2000 दो, यहाँ पर मलेशियन में। तो वो स्टेप बाय स्टेप पैसे देते जाओ और आदमी आखिर में स्टिकर लग के लीगल हो जाता है। तो वो विजिट पे आया 3.5 लाख रुपए दे के, यहाँ पर 2000 रुपए फिर उन्होंने कमा के दिए, रजिस्ट्रेशन करा ली, फिर अगले 2000 रुपए दिए, फिर उसमें उसके फिंगरप्रिंट हो गए, अगले 2000 रुपए दिए, वीजा लग गया। 6 साढ़े 6 हजार में वीजा लग गया। तो 6 साढ़े 6 हजार में जब वीजा लग जाता था और वो जो 3.5 लाख रुपए वहां से दे के आते थे, तो वो पूरा इनका पैकेज यहाँ पर आके 7.5 लाख रुपए ही बनता था। पाकिस्तानी 7.5 लाख रुपए बन रहा था। वो यहाँ पर भी जो 3.5 लाख वो दिए इन्होंने और 3.5 लाख 4 लाख रुपए यहाँ देते थे। 4 लाख रुपए ये बन जाते हैं 6 साढ़े 6 हजार रुपए या 7 हजार रुपए। तो टोटल अमाउंट 7.5 ही बन रही थी हमारी। 7.5 हजार रुपए में से 7.5 लाख रुपए में से गवर्नमेंट को कुछ नहीं बच रहा। आप वहां से आए, 20 हजार 25 हजार रुपए का वीजा लेके आ गए, ई वीजा अप्लाई करके आ गए इधर में। तो गवर्नमेंट को 20 25 हजार रुपए बचे, वो आप जो जब आ रही हो, आप अंदर आते हो यहाँ पर, तो वो गवर्नमेंट को पता है। गवर्नमेंट जो पहले जो आते थे वो ये समझते थे यार विजिट करके फिर वापस जाएंगे। तो जो $1000 जो शो कराते थे, वो गवर्नमेंट को पता था यहाँ पर आके खर्चा करेंगे 15 500 800 10 कहने का मकसद है 5 6 हजार या 6 हजार या 7 हजार तो इनका डॉलर खर्चा होना है ना, कम से कम विजिट में आना है। तो वो पहले इनकी लॉजिक ये थी। मगर अब उन्होंने देखा कि यार ये तो पाकिस्तानी और इंडियन और ये लोग जो जो इंडियन लोग हैं और बांग्लादेशी लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के 3.5 लाख रुपए में यहाँ आ गए। 3.5 लाख रुपए यहाँ पर लगते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 3.5 4 लाख रुपए लगते हैं, आदमी लीगल हो जाता है। तो जो 2022 2019 में या 2018 में आ रहे थे, वो ये सारी गेम बनाते थे। उनके पैसे तो वही लगते थे, 7.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए लगते थे। मगर क्या होता था, वो यहाँ पर आने के बाद स्टेप बाय स्टेप एजेंट को देना आसान हो जाता था, कमा के पैसे देना पड़ते थे। तो वहां से अपने जो है वहां से 3 साढ़े 3 लाख रुपए में गेम बना के आ जाते थे। तुम्हारे इसमें ये जो 7 साढ़े 7 लाख रुपए इनके टोटल लगते थे, जो पुराने वाले आने वाले हैं, जो विजिट पे आ रहे थे, 7.5 लाख रुपए लगते थे। मगर गवर्नमेंट को कुछ नहीं बच रहा था। गवर्नमेंट को समझो 1 रुपया नहीं बच रहा। जो अपन जो तरीके कार से आ रहे थे ना, जो अभी 2019 में या 20 में या 18 में या 15 में 16 में आ रहे थे, उसमें गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं बच रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर जो ऑफिस बने हुए हैं, यहाँ पर भी इमिग्रेशन जो बनी हुई है, उसने बोला यार ये तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो इन्होंने हायरिंग वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया और जो ये किया, ये सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ पर लीगल अनलीगल होगा, अनलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, सालों गुजार देते हैं, फिर स्पेशल पास लेके वापस चले जाते हैं। या पाकिस्तान बांग्लादेश हर किसी का ये हाल था। तो इन्होंने बोला यार इनसे कुछ पैसे तो लें, इनको फिर कंपनियों में वाड़े, इनको लीगल करें। तो इनके पास से इनके आप जैसे हायरिंग के प्रोग्राम में किसी को नए बंदे को लेके जाना, तो उससे गवर्नमेंट को 2000 रुपए बच रहे हैं। 2000 रुपए बचते हैं गवर्नमेंट को। हायरिंग के प्रोग्राम में अपन लेके किसी अनलीगल बंदे को जाओ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको हायरिंग वाले प्रोग्राम में डाला, यहाँ वाले जो अनलीगल थे, तो वो उसको उनसे 2000 रुपए उनसे बचना शुरू हो गए। मगर जो जो फोनर वो जो विजिटर आ रहा है, उससे उसको कुछ नहीं बच रहा। उससे 2000 रुपए बचते हैं, वो यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद सारा वो काम कर करके पैसे दे रहा होता है, उससे 2000 रुपए बच रहे होते हैं इनको। गवर्नमेंट को सिर्फ 2000 रुपए बच रहे हैं। अब मैं बताता हूँ 2023 में इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया और क्या इन्होंने बांधा ना, किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों को बांधा। तो अब इन्होंने बोला कि यार गवर्नमेंट ने इनको जो विजिट वाले थे 2023 का वीजा लगाना बंद किया सबसे पहले। अब आप जब विजिट पे जब ये जो डिपोर्ट हो रहे हैं, इनकी मैं वजह बताता हूँ, क्या वजह क्या रीजन है, गवर्नमेंट ने क्या इनके साथ सीन किया हुआ है। और ये जो विजिट वाले हैं ना, वो ये देखो ये वीडियो, उनको आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2023 वालों का वीजा लगाना बंद कर दिया। अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते और हायरिंग वाले प्रोग्राम में नहीं जा सकते 2023 वाले। तो इन्होंने क्या किया, अभी ये जो विजिटर आ रहे हैं ना, तो ये तो 1 महीने 2 महीने तो लगाते हैं, 2 3 महीने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये अनलीगल हो जाएंगे। जब अनलीगल हो जाएंगे तो भाई अब ये रशियन जो हायरिंग वाला प्रोग्राम चल रहा है, जो लोकल लोगों के नहीं, जो हम लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, जो मलेशिया में रह रहे हैं, सिर्फ उनके नहीं है। मगर क्या है, जब ये
जब ये जो 2023 वाले जब अनलीगल हो जाएंगे तो अब ये 6 महीने और हैं, 6 महीने के बाद फिर ऑपरेशन होंगी और फिर इनको पकड़ेंगे ये लोग, फिर इनको पकड़ेंगे। तो इन्होंने गवर्नमेंट खुद बता रही है कि भाई आप कॉलिंग पे आओ। अब जब कॉलिंग पे, आप कॉलिंग पे क्यों बुला रही है? क्योंकि इनको ये वीजा दे, पहले तो वीजा दे रहे थे ना ये लोग, विजिट पे आ जाओ और फिर उसमें हायरिंग के प्रोग्राम में आ जाओ। अब इन्होंने क्या किया कि वो ये इसी चक्कर में बन गया कि लोग विजिट पे आना खत्म हो गए। जो काम करने वाले, जो जो जेन्युइन विजिटर हैं, वो तो आके खर्चे भी करते हैं ना, होटल लेते हैं, बुकिंग करते हैं, ये करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनकी जेब से जो डॉलर शो मनी कराते हैं वो निकलता है। मगर जो अपने वाले हैं वो तो यहाँ आने के बाद डॉलर, 1000 डॉलर वापस कर देते हैं, वापस घर पे भेज देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो जो पुराने जो आगे यहाँ पर जो 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 आदमी यहाँ पर काम करने आ रहा है ना, जो आदमी काम करने आ रहा है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई आप कॉलिंग पे आओ। वो जब कॉलिंग पे आप आओगे ना, तो मैंने पहले भी बताया, पहले वीडियो में भी, उसमें कॉलिंग में गवर्नमेंट को 4 लाख रुपए बचते हैं, पाकिस्तानी 4 लाख रुपए बचते हैं। 4 लाख रुपए की जेन्युइन आती है कॉलिंग, उसके बाद एजेंट कमाता है, वो मैंने पहले वीडियो पे आपको बता चुका हूँ। तो क्या हुआ कि 4 लाख रुपए उसको गवर्नमेंट को बचते हैं। तो 4 लाख रुपए जो कंसेशन, उस पे कंसेशन की कॉलिंग आप लेके आ रहे हो, वहां से गवर्नमेंट को 4 लाख रुपए बच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको उसी तरफ लेके गई। जो 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 काम करने आना चाहते हैं ना, मलेशिया हो गया और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, पाकिस्तान की बताता हूँ, जो काम करने का, सिर्फ उनका काम करने का रीजन है कि यार काम करने जाना है, तो गवर्नमेंट अपने, अब ये सारा उन्होंने ग्राउंड इसी वजह से बनाया। अपन भी, आप भी अकलमंद हो, मैं भी अकलमंद हूँ। 2023 वालों के विजिट वीजे पे फिंगरप्रिंट क्यों नहीं हो रहे? उसकी सिर्फ एक ही लॉजिक है कि गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप विजिट वीजे पे नहीं आओ मेरे भाई, काम करने आना है तो आप उस पे आओ, उस पे कॉलिंग पे आओ। जब कॉलिंग पे आओगे तो गवर्नमेंट को भी पैसे बचेंगे, और गवर्नमेंट फिर आपका, और फिर ये जो डिपोर्ट वाला चक्कर है ये भी खत्म हो जाएगा। ये डिपोर्ट वाला चक्कर पूरा साल चलेगा, अभी 2000, ये 12वें महीने तक ये चलेगा, ये कंफर्म, ये नहीं छोड़ेंगे। जो विजिट वाले होते हैं ना, विजिट वाले जो भी मैं बताता हूँ, काउंटर सेटिंग से आओ, काउंटर सेटिंग से आओ, वो इसी वजह से बोलता हूँ क्योंकि विजिट वालों जो आ रहे हैं अभी, जितने भी आ रहे हैं, वो मेरे को पता चल गया था, मैं सारे ग्राउंड मेरे को पता चला हुआ था कि यार ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट को जो विजिट वाले हैं ना, उससे कुछ नहीं बच रहा है। गवर्नमेंट को सिर्फ जो कंसेशन पे, जो जो कॉलिंग पे आ रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को 4 लाख रुपए बचते हैं। बाकी यहाँ जो फिंगरप्रिंट कराते हैं अपन, ये कराते हैं, इसको गवर्नमेंट को 2000 रिंगिट यहाँ का बचता है, कहने का पाकिस्तान का 2 लाख रुपए पकड़ लो। तो जो अभी जो विजिट पे आ रहे हैं ना, विजिट पे वो 99% चाहे अभी अगले 6 महीने तक, मैं आपको बता दूं, अगले 6 महीने तक 99% चांस है वो डिपोर्ट होंगे। 99% चांस है, 1% चांस वो इस वजह से बोल रहा हूँ कि कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, निकलने देते हैं कि ओरिजिनल विजिटर है, वो नहीं पता चल पाता उनको, या वो आइडिया नहीं लगा पाते हैं, या कुछ 19-20 हो जाता है, ये खाने का टाइम हो जाता है, तो उसमें आदमी निकल जाता है। बाकी 99% वो डिपोर्ट करेंगे। आप भले से अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, और शो मनी लेके आ जाओ, विजिट रिटर्न टिकट लेके आ जाओ, और होटल बुकिंग लेके आ जाओ, ये सब चीजें लेके आओ। आप, आपको डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट ही यही है कि भाई आप कॉलिंग पे आओ, आप विजिट पे क्यों आ रहे हो? हमारे मुल्क में जब काम करने आना है तो आप कॉलिंग पे आओ। हमने तो सारा ग्राउंड ही यही बनाया हुआ है। जो 2023 वाले, उनका वीजा नहीं लगा के दे रहे, वो इसी चक्कर में नहीं लगा के दे रहे ना कि आप कॉलिंग पे वहां से डायरेक्ट आओ, काम करने आ रहे हो तो। और जो विजिटर हैं वो उनको तो 2-3 महीने लगा के वो चले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आपने कॉलिंग पे आना है, समझिए बात को आप। तो मैं आपको यही सारी डिटेल बताई है, और आपने आपने अभी जो विजिट वाले, जो आने वाले भी मेरे दोस्त यार हैं या मेरे भाई हैं, आप समझो बात को और वीडियो देखो। ये आपको 99% अंदर नहीं आने देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये सही बात। उसकी मैंने सारा रीजन आपको बताया कि गवर्नमेंट खुद अपन को बोल रही है कि आप कॉलिंग पे आओ, आओ वैसे नहीं आओ, विजिट पे नहीं आओ। विजिट पे हम लोग लगा के नहीं दे रहे, वो उससे पहले 2000 पुराने जो डेटे में जो लगा के दे रहे थे गवर्नमेंट को, वहां के गवर्नमेंट को पैसे नहीं बच रहे हैं। जो अपन एक तरीके कार बनाया कि यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद अपन ने वीजा लगवा लिया, वीजा लगवाने के बाद अपन लीगल हो गए और महीने महीने में अपने पैसे दे दिए, उसमें गवर्नमेंट को पैसे नहीं बच रहे। तो गवर्नमेंट ने 2023 का कोटा इसी वजह से बंद किया है कि ये जो जो फिंगरप्रिंट वाला जो जो हायरिंग वाला निजाम जो 2023 वाले हैं उनका नहीं लग रहा, वो इसी वजह से कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से सिर्फ कॉलिंग पे आओ। आपने नहीं आना है, आपने उस विजिट पे नहीं आना है, क्योंकि विजिट पे आओगे आप तो आपको सारा डिटेल वो उन्होंने न्यूज़ों पे चलाया हुआ, हर जगह बताया हुआ, इसी वजह से कि भाई आप विजिट पे नहीं आओ, जो जिसने काम करना है वो कॉलिंग पे आओ। समझ गए बात को? तो अब जो अपने नए बंदे आने वाले हैं, वो भाई कॉलिंग पे नहीं आओ, उस पे सॉरी विजिट पे नहीं आओ, वो 99% आपको रिपोर्ट करेंगे। आप जितने अच्छे कपड़े कोट पैंट पहन के आ जाओ, या आप इंग्लिश बोल लो, या वो इनका ये एक दिन का काम नहीं है, ये 35 साल से यही काम चल रहा है। कहने का मकसद है, लोग आते हैं और स्लिप हो जाते हैं, लोग आते हैं और स्लिप हो जाते हैं। तो उन्होंने ये अभी इसी चक्कर में सारा ग्रिप बनाई है, और आपको मैंने समझाया है ये क्या वजह है, इसकी रीजन क्या है, इन्होंने क्यों फिंगरप्रिंट 2023 वालों को नहीं लगा रहे। क्योंकि सिर्फ एक ही वजह है कि आप पीछे से कॉलिंग से आओ भाई, जिसने यहाँ काम करना है वो कॉलिंग से आओ, गवर्नमेंट को कमाने दो।
ये तरीकेकार है, समझिए बात को। और अल्लाह ताला मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।